नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको जिला मुख्यालय सीकर का दृश्य दिखा रहे हैं। सीकर के आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में आज एक दिव्य कार्यक्रम चल रहा है। आप सबको पता है कि इस समय हम कोरोना काल में जी रहे हैं और पिछले 6 महीनों से देश की अधिकतर गतिविधियां बंद है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अभाव में जीने पर मजबूर हो रहे हैं। आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में आज सालासर के जाने माने समाजसेवी परम आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के सुपुत्र विष्णु कुमार जी पुजारी के द्वारा यहाँ पर 150 जरूरतमंदों को 1 महीने की राशन सामग्री वितरित की जा रही है और ये कार्यक्रम संतों के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। एक पावन स्थल है, माँ शारदा का मंदिर है, जहाँ पर रेवासा पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज और श्री मुरली मनोहर शरण जी महाराज जो कि पलसाना से पधारे हैं, आपके पावन सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विष्णु जी पुजारी के बारे में बताना चाहूँगा, आपने पिछले 6 महीनों में 35,000 लोगों तक के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली दवा का वितरण किया गया है और हजारों लोगों तक राशन सामग्री वितरित की गई है। लेकिन चूंकि पूरे देश में ये कार्यक्रम अब बंद हो चुके हैं क्योंकि अब हम लॉक इन में जीने लगे हैं, लेकिन पुजारी जी के द्वारा ये कार्यक्रम सतत अभी भी जारी है और आज ये सीकर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ रेवासा पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज दीप प्रज्वलन करके कर रहे हैं। विष्णु जी पुजारी के द्वारा आदर्श विद्या मंदिर सीकर में जरूरतमंदों को राशन वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पवित्र और प्रख्यात धाम सालासर जी और भारतीय शिक्षा प्रसार समिति सीकर के संयुक्त तत्वाधान में कुछ जरूरतमंद परिवारों को सहयोग हेतु राशन सामग्री का वितरण कार्यक्रम आज अपन इस आदर्श विद्या मंदिर सावली रोड के और प्रांगण में संपन्न करने जा रहे हैं। सम्मान की श्रृंखला में कार्यक्रम में संतों का सम्मान किया जा रहा है। परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज रेवासा पीठाधीश्वर का सम्मान किया गया है पुष्पहार पहनाकर और विद्यालय का स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। पलसाना से पधारे परम पूज्य मनोहर शरण जी महाराज का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कार्यक्रम के जो आधार स्तंभ है उनका सम्मान हो रहा है। आदरणीय विष्णु जी पुजारी सालासर से पधारे, आपके आर्थिक सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 150 जरूरतमंद परिवारों को 1 महीने का राशन वितरण आपके द्वारा किया जा रहा है सीकर के आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में और अब आदरणीय श्री विष्णु जी पुजारी का सम्मान किया जा रहा है। संघ प्रचारक विशाल कुमार जी का सम्मान हो रहा है। अनेक प्रकार के कोरोना जब से प्रारंभ हुआ है तब से ही और अनेक प्रकार के सहयोगात्मक कार्यक्रम किए गए हैं। दवाइयों का वितरण किया गया है और अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया है और उसी के तहत आपने आज आदर्श विद्या मंदिर सांवली मार्ग के अंतर्गत भी और ये कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रांगण में मंचस्थ विराजित माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजित हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अग्रपीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। हमारे संघ के पदाधिकारी श्रद्धेय विशाल जी भाई साहब, आपको प्रणाम। सालासर भूमि के पधारे हुए श्रद्धेय लक्ष्मण जी के सुपुत्र श्री विष्णु जी पुजारी, आपको भी खूब खूब साधुवाद। समस्त बैठे परम भागवत भक्त महानुभाव प्रांगण में बैठकर एक ऐसा महान पुनीत छोटा सा यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, जिस यज्ञ के कार्य से अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्याधर संभव है, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। जैसे इस कोरोना काल में हम सब लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, अपितु पूरे राष्ट्र में दानदाताओं की भामाशाओं की कमी नहीं। ऐसे दानवीर जो ऐसा कार्य करके भी कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन वे छिपे अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा कार्य करने से समाज में, लोगों में, देखने वालों में जागृति की भावना आती है। 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई, जागृत, सुषुप्ति, तुरी और स्वप्न। आज हम सब लोग जागकर ऐसे इस पुनीत यज्ञ में देखकर अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने नेत्रों को प्रसन्न कर रहे हैं। श्रद्धेय महाराज जी जगह जगह जाकर धर्म का उपदेश करते हैं
लेकिन न जाने कितने प्रांतों में कितनी जगह जगह जाकर इस कार्य के सहभागी बने हैं। आज हम सब लोग अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, इस परोपकार के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं। इस कार्य में विष्णु जी पुजारी ने मेरे स्थान पर भी आकर दवाइयों का वितरण किया और 1000 व्यक्तियों को वो दवाइयाँ पहुँचे, ऐसा मुझे उन दवाइयों को वितरण किया। मैंने भी जगह जगह जाकर उन दवाइयों को बांटा। निश्चित रूप से ये कार्य हम सब लोगों को करना चाहिए। ये कार्य हम सब लोगों का है। अपनी कमाई में से दशांश का दान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। लॉकडाउन होने के बाद में जो पहले समय था, ऐसे 1-1.5 महीना ऐसा था कि हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे और बहुत सी परेशानियां लोगों के सामने खड़ी हो रही थी। उसी टाइम पे घर से और ज़रूरतमंद लोगों तक राशन सामग्री भिजवाई जा रही थी और वो कार्यक्रम भी चल रहे थे। उसके बाद में 7 दिवसीय महायज्ञ किया गया हमारे प्रांगण में, ताकि गाय के घी से हवन होने से ये माना जाता है कि आसपास का बहुत सा एरिया जो है वो शुद्ध होता है। उसके बाद में नव दुर्गा नवचंडी महायज्ञ भी किया गया। उसी दौरान बहुत से लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए राशन सामग्री का वितरण भी किया गया। उसके बाद में जब लॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ तो जैसे ही राशन की और लोगों के आवाजाही चालू हो गई थी, लोगों में थोड़ा बहुत राशन का वितरण जो है वो सरकार की तरफ से भी होने लग गया। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं अपन ऐसा कुछ लोगों के अंदर लेके जाएं जो इस महामारी में लोगों को बीमारी को ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे लड़ने की अगर क्षमता अगर पैदा हो शरीर में तो शायद वो एक अपने लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसीलिए मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट करके और इसी के माध्यम से जो है होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम 30 का चूज़ किया गया और उस दवाई का वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। शुरू में 5000 लोगों के लिए दी गई। उसके बाद में जैसे जैसे लोग जुड़ते गए और आगे से आगे ये महाराज जी के सानिध्य में हो, चाहे किसी समाज सेवी के सानिध्य में हो, हमने इसको आगे से आगे जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए वितरण कार्यक्रम किया। और इसी वितरण कार्यक्रम की कड़ी में करते करते आज हम 35,000 लोगों तक पहुंचा चुके हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सी जगह से मैसेज आ रहे हैं कि बीमारी के लिए आप अगर, तो मैंने अभी 10,000 लोगों के लिए और करके, और तकरीबन अब मेरा टारगेट एक बार 45,000 लोगों तक है। और अगर भगवान ने चाहा, बालाजी ने चाहा, तो निश्चित रूप से ये आगे भी बढ़ सकता है। बाकी सब बालाजी महाराज की और महाराज श्री जो भी हैं उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में कार्यक्रम चल रहे हैं। और राशन वितरण करें और कुछ ज़रूरतमंद लोगों को, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं ये कार्यक्रम जो है राशन वितरण का, ये निश्चित रूप से मैं करूँगा। यथाशक्ति मेरे से जितना हो पाएगा मैं बिल्कुल इसमें करूँगा। कर सकते हैं वो हम निश्चित रूप से सहायता करेंगे। और मैं महाराज श्री राघवाचार्य जी महाराज और महाराज श्री मनोहर शरण जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री बालाजी। तो पाप पुण्य में परोपकार तो पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना यही पाप है। और निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण जी जिनके पिताश्री हैं, बड़े उदार थे। मेरा तो बहुत सालासर में जाने पर बड़ा प्रेम भाव से मिलना जुलना होता है। एक दिन आश्रम में ही आए, बोले महाराज मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, धन्य है भाई। और ठाकुर जी ने उनको 5 रुपया दिया है। उस पैसे का उपयोग समाज के लिए करने का संकल्प किया। जब लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए सड़कों में उमड़ पड़े, उस समय भी इन्होंने सामग्री बांटी। और फिर इन्होंने जब देखा कि सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अन्न देना चालू कर दिया, तब इन्होंने स्वास्थ्य के रोग प्रतिरोधक शक्ति का फार्मूला लाए और 35,000 लोगों को बांटा। रेवासा में भी 1,000 आदमी का दे गए, तो बाबा जी को भी दे गए। हम लोगों ने उसका खूब प्रचार किया और लोगों को निश्चिंत कर दिया कि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, आप निश्चिंत होकर के अपना काम धाम करो। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के पीछे एक ही का, जैसे लक्ष्मी नारायण पुजारी जी के सालासर के भक्तों में उनके कोई
50 हजार सेवक होंगे। और वो जब सेवक इस कार्यक्रम को देखेंगे कि पुजारी जी के पुत्र इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर इन्हीं के पास फ़ोन आना चालू हो जाएंगे चारों तरफ से, भाई माँ को भी सहयोग लो, माँ को भी लो। और फिर हम सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक ये अन्न दान करने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। दान तो बहुत प्रकार के हैं, किंतु निचोड़ रूप से कहा जाए, अन्नदानात् परम नास्ति, अन्नदान से बड़ा दान कोई नहीं है। आज आदर्श विद्या मंदिर के इस प्रांगण में हमारे विशाल जी भाई साहब और मनोहर शरण जी महाराज उपस्थित हो गए, तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई और विष्णु जी का मनोबल बढ़ गया। और इसलिए हम सब, और यही तो काम है हमारा कि हम मनोबल बढ़ाते रहें और प्रोत्साहन देते रहें। हमारा काम यही है कि धर्म की बगिया को हम लोग संभालते रहते हैं। देना लेना तो कुछ है नहीं अपने पास, समाज का काम है, किंतु जो समाज की जो बगिया है उस फुलवारी को हम लोग सिंचित करने का काम संत समाज करता है, ताकि समाज को प्रफुल्लता प्रदान हो, शांति प्रदान हो, आनंद प्रदान हो। वो एक दिशा देने का काम भी कर रहे हैं कि समाज में जब आवश्यकता होती है तो भामाशाह के रूप में हमेशा ऐसे समाज के लोग आगे आते हैं। भामाशाह की भूमिका में आज सालासर से श्रीमान विष्णु जी और सामने जो बैठे, तो महाराज जी के बोलने के बाद कुछ है बचता नहीं है। तो वो 2-3 बातें ध्यान में आई कि वो एक दोहा सा ही है कि जब तू आयो जगत में जग हासे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हासे जग रोए। आचार्य जी महाराज जी को भी और मनोहर शरण जी को भी तो बहुत सरलता से, सहजता से आपने आने की स्वीकृति दी और आज अपना पूरा समय पूरे कार्यक्रम में आप यहाँ पधारे हैं, आए हैं, हम सबको आशीर्वाद दिया है और हमारा उत्साह वर्धन किया है। इसलिए भारतीय शिक्षा प्रसार समिति की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत कम समय में और आपने इतनी सारी इस प्रकार की व्यवस्थाएं और हम सबको उपलब्ध करवा दी, इसमें महाराज जी का भी सहयोग रहा है और 1-2 अन्य लोगों का भी सहयोग रहा है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। विष्णु जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। सालासर के विष्णु जी पुजारी के द्वारा 150 व्यक्तियों के लिए 1 महीने की राशन सामग्री आज वितरित की जा रही है। सिद्धपीठ सालासर धाम में आदरणीय लक्ष्मण जी पुजारी के पुत्र विष्णु जी पुजारी के द्वारा ज़रूरतमंद 150 परिवारों को 1 महीने की राशन सामग्री है। हम सबके साथ बना है। राजस्थान पत्रिका और टीवी 24 संवाददाता पप्पू लालजी शर्मा पाटोदा का सम्मान किया जा रहा है। हम उस भारत राष्ट्र में रहते हैं जो विश्व गुरु कहा जाता है और जब भी विश्व में संकट आता है उसमें भारत पूरी दुनिया को दिशा देता है। और इस समय जो विश्व महामारी चल रही है कोरोना नामक, उसमें भारतीय लोगों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि संकट में मानवता कैसे आगे आती है और किस तरह से लोगों की मदद की जाती है। सरकारी सहायता से ज़्यादा भामाशाहों की सहायता से लोग बचे हुए हैं और अभी भी बच रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन हट चुका है लेकिन आपको पता है कि अधिकतर कार्य अभी भी बंद है। मजदूर लोग हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत सारे बंद है और प्राइवेट सेक्टर में तो कहा जाता है कि लोगों की तनख्वाह तक काट ली गई है। ऐसे में लोगों का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ये सब कार्य जो होते हैं ये सब संत महात्माओं की प्रेरणा से होते हैं। आज का कार्य विष्णु जी पुजारी ने किया है तो परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज की पावन प्रेरणा से किया है और समय समय पर संतों ने यही प्रेरणा लोगों को यही सीख दी है कि आपत्ति काल में जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। मैं सबसे पहले परम पूज्य राघवाचार्य जी से इस संबंध में कमेंट लेना चाहूँगा। कितना बड़ा उदाहरण सामने आया इस संकट के काल में, दुनिया के सामने किस तरह की तस्वीर भारत राष्ट्र की गई है। भगवान का
एक नाम है करुणा सागर। तो भगवान कहते हैं मैं किस पर करुणा करता हूँ? जो पीड़ित पर करुणा करे उस पर करुणा सागर की करुणा बरसती है। और इसलिए जब जब इस देश में इस तरह की समस्याएं आती हैं तो निश्चित रूप से समाज के जो समृद्ध बंधु हैं वो आगे आते हैं और ये प्रेरणा समय के माध्यम से जो एक स्तुत्य प्रयास किया है, यदि आपका टीवी चैनल इस तो एक एक वक्त बोलेगा 5 की व्यवस्था मेरी तरफ से, 5 की मेरे तरफ से। और इसलिए इस अभियान को और आदमी इतना भयभीत परिचय दिया, निश्चित रूप से ठाकुर जी के कृपा के भागी बनेंगे। मैं ऐसी मान्यता मानता हूं कि ठाकुर जी आप पर खूब कृपा करेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल ठाकुर जी के कृपा पात्र बनेंगे। और आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी तो पूरे देश में इसी बात के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण समाज के नाम ने प्रस्तुत किए जिन पर चलकर लोग आप अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं। अब मैं पूज्य मनोहर शरण जी महाराज से भी 2 शब्द लेना चाहूँगा। क्या कहेंगे इस पुनीत कार्य के बारे में, जो इस विपत्ति काल में जो उदाहरण भारत ने प्रस्तुत किया है पूरी दुनिया के सामने? समाज, राष्ट्र, देश के लिए हम सब लोगों को ऐसे पुनीत कार्य करने के लिए भगवान की तो कृपा होती है, लेकिन उन महापुरुषों की, गुरुओं की कृपा, अपने पितृेश्वरों की कृपा का प्रसाद जो हम सब लोग आज देख रहे हैं। विष्णुम विष्णुम वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभो भूतकृत भूत भृद्भाव भूतात्मा भूत भावन। भगवान की अनंत अनंत कृपा, बालाजी महाराज को आराध्य मानते हुए, बालाजी को आगे रखते हुए इनके सब कार्य बालाजी महाराज संपन्न करते हैं। माता पिता का तो आशीर्वाद इनको मिला ही, लेकिन ऐसे पुनीत कार्य करने वाले व्यक्ति सब जगह होने चाहिए, सब जगह होंगे तो इस समाज, देश, राष्ट्र करवट बदल रहा है। सबको पुण्य फल प्राप्त होगा। वृक्ष अपना फल नहीं खाते, नदियाँ अपना जल नहीं पीती, संत अपने लिए विचरण नहीं करते, इसलिए इनका नाम ही विष्णु है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। हम सब लोग विष्णु की आराधना करते हैं, कृष्ण नारायण की आराधना करते हैं। ऐसी आराधना करने पर जिसके नाम का नाम ही विष्णु है तो मान लीजिए वो विष्णु तो अच्छा कार्य ही करेगा। मैं निश्चित रूप से विष्णु जी को खूब खूब बधाई देता हूँ। ऐसे कार्य करते रहें। खूब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खूब प्रेरणास्पद है, खूब प्रेरणादायी है। देखिए बहुत अच्छी बात कही कि अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि के पालन करता विष्णु है और उस नाम को निश्चित रूप से सार्थक किया। और मैं उस व्यक्ति से बातचीत करना चाहूँगा जिन पर भगवान की असीम कृपा है और इतना सुंदर कार्यक्रम। पूरे देश में इस तरह के जो वितरण के कार्यक्रम, राशन वितरण के कार्यक्रम बंद हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी भी जारी रखा है और दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि संकट कटा नहीं है। अभी लोग बेरोजगार है, जैसा महाराज जी ने कहा था कि एक व्यक्ति ये बांटेंगे तो 5 लोग देखेंगे और वो भी 5-5 लोगों को बांटेंगे, क्योंकि किसी की तस्वीर इन्होंने कभी नहीं दिखाई कि मैंने किसको वितरित किया है। चुपचाप अपना काम किया है। यहाँ पर इस विद्यालय में दे गए, ये विद्यालय जरूरतमंदों तक, ये 150 परिवारों तक पहुँचाएगा। क्या कहेंगे संत महात्माओं के सानिध्य में इतना सुंदर कार्यक्रम, और संतों की कृपा तो आप पर हमेशा रही है। जी, बालाजी महाराज की और संत महात्माओं की कृपा तो खैर बालाजी कृपा से बनी है हमेशा के लिए। और उसके साथ में जो है मेरे पिता श्री लक्ष्मीनारायण जी पुजारी, उनकी प्रेरणा से और आज आदर्श विद्या मंदिर में जो राशन वितरण का कार्यक्रम 150 लोगों के लिए तकरीबन 1 महीने के लिए जो शुरू किया गया है, ये पिता श्री लक्ष्मीनारायण जी पुजारी की प्रेरणा और महाराज श्री राघवाचार्य जी की प्रेरणा से ही संपन्न हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे यहाँ पे आके और महाराज श्री का आशीर्वाद मिला और यहाँ जो सम्मान मिला है उसके लिए भी मैं विद्यालय परिसर का, आदर्श विद्या मंदिर का और जो भी इनके पदाधिकारी गण आए हुए हैं और उन्होंने जो अपना सम्मान दिया है मुझे, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, बहुत कम बोलते हैं लेकिन कार्य बहुत अच्छा करते हैं, और कहते हैं कि कम बोलने वाले ही व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। और बालाजी की असीम कृपा है, संतों की कृपा है और पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। 35,000 लोगों तक रोग से लड़ने वाली क्षमता बढ़ाने वाली दवा पहुंचा चुके हैं। 10,000 लोगों तक रोग पहुंचाएंगे, हज़ारों लोगों तक राशन पहुंचा चुके हैं। और अब
जब सब जगह इस तरह के कार्यक्रम बंद हो चुके फिर भी चला रखे, उनको पता है कि अभी भी लोगों को बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। ऐसे में लोगों की पीड़ा को समझते हुए इन्होंने आज सीकर के आदर्श विद्या मंदिर में 150 परिवारों के लिए 1 महीने के राशन सामग्री के पैकेट यहाँ पर प्रदान किए, जो ज़रूरतमंदों तक विद्यालय परिवार के द्वारा पहुँचाए जाएंगे। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी पप्पूलाल जी शर्मा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।